जैसा कि 9th का आज पहला क्लास है और इसमें हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहला मैटर होता क्या है, तो ये आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे एक बार कि मैटर क्या है। मैटर वो चीज है जिनमें कि मास हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता हो। मतलब मास यानी कि उसका वजन हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो यानी वो जगह घेरता हो। तीसरा था प्रोवाइड रेसिस्टेंस, वो रुकावट पैदा करता हो। जैसे मान लो कि हम लोग एग्जांपल एक टेबल का है, तो टेबल में वजन भी है, उसमें आपको वो जगह भी घेर रहा है, और तीसरा उसमें वो रेसिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसको हम मैटर बोलेंगे। मैटर जो है उनको हम लोग बांटते हैं। फिर मैटर को बांटने का दो तरीका, पहला ऑन बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल गुण के आधार पर। तो ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो पहले चैप्टर में हमको पढ़ना है, और ये वाला दूसरे चैप्टर में पढ़ना है आपको। तो वो होगा आपका मैटर ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। यदि फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से बांटे तो वो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर होता है, और केमिकल के आधार पर सॉलिड, लिक्विड और गैस। बहुत सारे आपको मैं अब आगे बताऊं तो मैटर जो है वो किनसे बना है। जितना भी मैटर है, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब जो मैंने अभी बताया, सब आखिरकार बने किनसे है। यानी इनका जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जैसे मकान जो है वो किससे बना है, ईंट से बना है, तो छोटे पार्ट को ईंट बोलेंगे। शरीर के छोटे पार्ट को सेल बोलते हैं, हम लोग पढ़े। तो वैसे ये लोग किन चीजों से बने हैं, तो ये एटम और मॉलिक्यूल से बने हैं मैटर। अब है कि ये जो अंदर के एटम या मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं, तो उनका जो मोशन होता है वो जिगजैग मोशन होता है। जिगजैग मतलब इधर उधर करके मूव करना, और इसको बताने वाले सबसे पहले आदमी थे रॉबर्ट ब्राउन। नाम है रॉबर्ट ब्राउन, और इन्हीं के नाम पर इन पार्टिकल के मोशन को ब्राउनियन मोशन बोला जाता है। ब्राउनियन मोशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उससे दो कंक्लूजन निकलेगा, दो रिजल्ट सामने आएगा। पहला कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। मैटर कैसे से बना, पार्टिकल से बना। दूसरा कि वो जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल क्या है, एटम और मॉलिक्यूल्स, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, रुके हुए नहीं है, और यही मूवमेंट जो है वो उनके अंदर पाया जाता है। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा कि ये जो पार्टिकल, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या क्या गुण है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि उनका क्या गुण है, पार्टिकल का क्या गुण है। एक्शन। अब देखिए अगला जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब अभी हम लोग जाने कि मैटर जो है, कोई भी मैटर वो पार्टिकल से बना है, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनके गुण। कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण। सबसे पहला गुण है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हम उनको, इनका साइज इतना छोटा होता है। दूसरा पॉइंट कि वो छोटे तो होते हैं, उसके बाद उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे यहाँ देखिए आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इन दो पार्टिकल के बीच में स्पेस है। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ये तीसरा पॉइंट तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली वो घूम रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वो मूव कर रहे हैं। पिछले चित्र में बताया था मैंने कि ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो रैंडमली मूव कर रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने हम लोगों को ऐसा बताया था। और चौथी बात कि पार्टिकल जो है मैटर के, वो एक दूसरे को खींचते हैं अपनी ओर एक फोर्स से, इसी को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। किसी में बहुत ज्यादा पाया जाता है तो किसी में बहुत कम पाया जाता है। अगला जो हम लोग का सेक्शन है वो ये है कि सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या है, यानी सॉलिड के अंदर के पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज, फिर लिक्विड के अंदर लिक्विड का प्रॉपर्टी, और गैसेस का प्रॉपर्टी। देखते हैं उसको हम लोग। सॉलिड में जो है वो सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। मतलब यदि आप एक बॉटल की बात करें तो उसमें यदि 500 ml पानी अट रहा है तो 500 ml ही अटेगा, और उसका जो शेप है वो भी फिक्स होगा, यानी कि उसका वॉल्यूम भी फिक्स हुआ और शेप भी फिक्स हुआ। अगला है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच।
सॉलिड को आप ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते। जैसे आप अपने टेबल को ज्यादा दबाइए तो वो तो दबेगा नहीं, सॉलिड है। इस दीवार को मैं यदि दबाऊं तो दब रहा है क्या? नहीं दब रहा है। क्यों? क्योंकि सॉलिड है। तीसरा है हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको ऐसा समझिए कि किसी एक जगह पर यदि हम एटम्स की संख्या गिने तो सॉलिड्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए उनमें डेंसिटी उनकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। मतलब जिस कंटेनर में सॉलिड को डाला जाएगा उसको वो कंप्लीटली फिल नहीं करता। इसका मतलब वो जल्दी नहीं समझ में आता लोगों। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आप एक ग्लास चीनी निकाली और उस एक ग्लास चीनी में आपको तो लगा पूरा ग्लास चीनी से भरा हुआ है। अब उसके अंदर क्या हम पानी डालेंगे तो वो पानी एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं? करेगा। तो यानी कि वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं किया था, इस वजह से ऐसा हुआ। नेक्स्ट है डू नॉट फ्लो इजीली। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करता। बहता है क्या? सॉलिड नहीं बहता है, जहां है वहीं रहता है। ये गुण लिक्विड और गैसेज में पाया जाता है, इसलिए लिक्विड और गैसेज को हम लोग फ्लूइड्स भी बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। अगला जो है सेगमेंट वो है हमारा लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब लिक्विड के क्या क्या गुण होते हैं। पहला पॉइंट है जो हमारा वो है हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट नॉट हैव फिक्स्ड शेप। शेप फिक्स नहीं होता। आप देखे होंगे कि यदि आप पानी को बाल्टी में डाली तो बाल्टी का आकार ले लेगा, बॉटल में डालिए बॉटल का आकार ले लेगा। यदि उसको किसी अलग अलग डिजाइन के बर्तन में डालेंगे तो वो उसके डिजाइन का आकार ले लेगा। तो यानी यहाँ आकार तो उसका फिक्स नहीं है, शेप फिक्स नहीं, फिक्स शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स है। मान लो 500 ml वाटर है तो 500 ml ही वाटर है। भले ही उसको हम ऐसा चौड़ा बर्तन में रखेंगे तो वो कम ऊंचाई लेगा, लेकिन वही ऐसा ही एक लंबे बर्तन में रखेंगे तो उसमें वो ऊंचाई ज्यादा लेगा, तो वो आकार को लेता है। सेकेंड पॉइंट आपका कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। इसको भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इन सब के कारण को हम लोग तह तक जाएंगे कल वाले क्लास में, अगले वाले वीडियो में। थर्ड है हैव मॉडरेट डेंसिटी। मतलब सॉलिड से इसकी डेंसिटी कम होती है, यानी कि इसमें यूनिट जगह को हम सोचेंगे तो उसमें पार्टिकल की संख्या सॉलिड से कम होगी, लेकिन शायद गैस से ज्यादा होती है। शायद क्या कम होती है, गैस से ज्यादा होती है। डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। ये भी किसी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता है। इसका कारण क्या है तो ये भी जानेंगे हम लोग आगे की क्लास। जनरली फ्लो इजीली। ये तो आप लोग जानते हैं, लिक्विड आराम से फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह। इनके एग्जांपल्स है वाटर, पेट्रोल, डीजल, ये लेमन जूस, ये सब, कोल्ड ड्रिंक, ये सब। सॉलिड का एग्जांपल मैं बताना भूल गया था पिछले सेगमेंट में। सॉलिड के भी एग्जांपल आप एक दो लिख लीजिएगा। टेबल, चेयर, कार, etc। ये सॉलिड। नेक्स्ट है आपका गैसेज। गैसेज में हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब इसका एग्जांपल, यदि हम लोग गुब्बारा फुलाते हैं तो कम हवा में भी गुब्बारा फूलता है, और उसमें हवा हम लोग ज्यादा बढ़ाते हैं तब भी गुब्बारा फुला हुआ होता है। तो वहां पर ना तो वो फिक्स शेप है ना तो उसके पास फिक्स वॉल्यूम है। अपना फिक्स शेप ना है ना वो वॉल्यूम है। उसको प्रेशराइज भी किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट वही है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। इसीलिए एलपीजी जो सिलेंडर आपके यहाँ होता है तो उसमें गैस को प्रेशराइज करके भरा हुआ होता है वो, ठीक है। उस कंटेनर में 14 किलो या 15 किलो के करीब गैस भरी हुई होती है, क्योंकि उसको कंप्रेस किया जा सकता है। यदि नहीं किया जा सकता तो उसको ऐसा नहीं कर सकते हम। वैसा ही हम लोग देखते हैं जब गाड़ी में हवा भरवाते हैं तो उस समय भी वैसा ही। हैव लो डेंसिटी। बात किया था हमने, सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा, उसका लिक्विड का, और सबसे कम गैसेस का। नेक्स्ट है कैन फिल कंटेनर कंप्लीटली। ये कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकता है। इसका एग्जांपल कैसे? तो एक इसका एग्जांपल समझिए ऐसे कि जब हम लोग बलून में हवा भरते हैं तो भरते 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 एक समय आता है जिसके बाद बलून फूट जाता है। आखिरकार क्या हुआ होगा? वो प्रेशराइज किए होंगे और वो पूरा जो स्फीयर था वो पूरी तरह से कंप्रेस होकर के वो पूरी तरह उस बलून को भर दिया हो, जिसके बाद बलून के वॉल जो है उस प्रेशर को नहीं झेल पाया और बलून फूट गया। नेक्स्ट है कैन फ्लो इजीली।
मतलब गैस जो है वो आसानी से फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, इसलिए अगरबत्ती हम लोग कहीं जलाते हैं तो उसका महक दूर तक जाता है, गरम खाने की खुशबू दूर तक फैलती है। तो ये परफ्यूम लगाने पर वो दूर तक फैलता है क्योंकि हवा फ्लो कर सकता है आसानी से। नेक्स्ट है आपका कि हमको कोई भी मैटर दिया हुआ, मान लो उसको हमको पता करना है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास कुछ मापदंड। पहला मापदंड स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ये पार्टिकल के आधार पर मैं बता रहा हूँ, जनरली पार्टिकल के आधार पर। तो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स की मतलब उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनके बीच में कितनी दूरी, उसके आधार पर हो सकता है कि एक में ज्यादा दूरी होगी, एक में कम दूरी होगी पार्टिकल्स बीच में, और एक में मॉडरेट दूरी होगी। वैसे ही सेकेंड पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब आप बताइए कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना स्पेस क्या होगा, कम होगा। सीधा बात याद रखिएगा। मान लो ये सॉलिड है, ये पार्टिकल इतने नजदीक क्यों है, क्योंकि इनके बीच का जो खिंचाव है वो फोर्स जो है वो ज्यादा होगा, स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। इनके पार्टिकल्स यदि आपस में ज्यादा फोर्स से खींचेंगे तो वो एकदम नजदीक नजदीक होंगे। और तीसरा पॉइंट है अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि उनके पार्टिकल्स जो है वो जिगजैग मोशन तो कर रहे हैं लेकिन कितना मूव कर रहे हैं। गैसेज के जो पार्टिकल्स है वो सबसे ज्यादा मूव करते हैं, लिक्विड के उनके उनसे कम, और सॉलिड के ना के बराबर, अपने मीन पोजीशन के अबाउट ही वो मूव करते हैं। तो सीधा हम बात कहें कि स्पेस टाइटली पैक्ड है। स्पेस टाइटली पैक्ड किसमें होगा, सॉलिड्स में। इसमें क्या होगा, स्पेस जो है वो लेस होगा, फोर्स कौन सा स्पेस, क्या इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस जो है वो कम होगा, और दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स जो है वो ज्यादा होगा। फोर्स ज्यादा होगा तो स्पेस आपरूपी कम होगा। तीसरी बात, इनमें चूंकि स्पेस है ही नहीं आपस में, तो क्या ये मूव कर पाएंगे आराम से, नहीं मूव कर पाएंगे पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स अपने ही मीन पोजीशन यानी थोड़ा थोड़ा अपने पार्टिकल्स के अबाउट मूव कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वही मैंने बताया आपको कि मूवमेंट का अमाउंट जो है वो सॉलिड में सबसे कम होगा, लिक्विड में उससे सॉलिड से ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, अमाउंट जो है मूवमेंट का वो गैस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में सबसे कम। यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे कम मूव करेंगे। क्यों मूव कम करेंगे, क्योंकि इनमें स्पेस कम है और फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से इनमें स्पेस है ही नहीं कि वो मूव करेंगे। तो इस ढंग से होता है। अब आपका है कि सॉलिड जो है वो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड है फिक्स शेप। सॉलिड का शेप जो फिक्स होता है, क्यों फिक्स होता है, क्यों, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है। वो जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच के वो टाइटली पैक्ड है, और स्पेस जो है वो एकदम कम है। जब स्पेस कम है तो उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते तो उनका जो आकार है, शेप है, वो फिक्स होगा, और वॉल्यूम भी फिक्स होगा। अब है कि फिक्स्ड वॉल्यूम, ये तो हो गया। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, इनको हम ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते। सॉलिड को हम लोग ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनमें जगह होगा तब ना हम प्रेशराइज करेंगे। आखिरकार जब यहाँ जगह ही नहीं है तो हम दबाएंगे तो वो कहाँ जाएगा पार्टिकल, कहीं जाने का जगह ही नहीं, तो इनको हम लोग प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो ये था आज का आज मुझे जितना बताना था। एक बार फिर से जान जाए, सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीन स्टेट ऑफ मैटर है जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसके बाद सॉलिड के कुछ गुण हमने पढ़े, लिक्विड के कुछ गुण पढ़े और गैस के कुछ गुण पढ़े। उनके पार्टिकल्स के गुणों का निर्धारण करने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़े। वो पॉइंट क्या था, उनके बीच का स्पेस जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, उनके बीच का फोर्स जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, और तीसरा पढ़े
अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उनके जो पार्टिकल है वो कितना अमाउंट से मूव करते हैं, कम मूव करते हैं, ज्यादा मूव करते हैं या मॉडरेट मूव करते हैं, तो इनके आधार पर, और उसके आधार पर मैंने आपको डिस्क्राइब किया। यदि आपको इन सब में कहीं भी प्रॉब्लम है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।